अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माई चैनल अलिया फूड व्लॉग। तो गाइस, आज क्या बन रहा है हमारी किचन में? आज मैं बना रही हूँ एक चिकन की रेसिपी जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। वेरी इजी टू कुक। तो चलें, लेट्स कुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पैन में ऑयल ले लिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है गोश्त चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई किया। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको अच्छे से फ्राई किया। फिर 3 अदद प्याज जो हैं मैंने उसको ब्लेंडर में डाल के पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ उसको ब्लेंड कर लिया। फाइन ब्लेंड, अच्छा सा, कोई लम्स वगैरह कोई टुकड़े वुकड़े ना रहे, अच्छा सा फाइन उसका ब्लेंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और उसको भी हम चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है और 1 kg की ये रेसिपी है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ऐड करने के बाद प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके साथ ही फिर हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टेबलस्पून फुल भर के जो है हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जो है इसमें हल्दी डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मसाले को मिक्स करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, ढक्कन नहीं लगाना है। ढक्कन जो है सॉस पैन का ढक्कन खुला रहेगा। ढक्कन के बगैर इसको पकाएंगे, थोड़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि पानी जो है प्याज का जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। अब इधर हम आ जाते हैं। यहाँ मैंने छोटी 3 गिरा प्याज की ले ली है। इसको मैंने पील ऑफ किया है। पील ऑफ करने के बाद मैं इसको स्लाइस में कट कर लूँगी। जैसे हम सैलेड के लिए प्याज कट करते हैं या जो हमें बाज़ार से बारबेक्यू के साथ रिंग्स वाली प्याज आती है, इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। बहुत बारीक कट नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल सैलेड जैसी प्याज को हम कट कर लेंगे और उसको भी ठंडे पानी में, खूब अच्छे ठंडे पानी में डीप करके रख देंगे। बहुत जो है ना ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है और वेरी इजी टू कुक है ये। एक धनिया का मैंने बंच लिया है, उसमें से टट्टियाँ निकाल के सिर्फ लीव्स ली हैं, उनको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद उसको रिंस किया और फिर उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ले लेंगे, उनको भी वॉश करके अच्छा सा कट कर लेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्ची ली है, उनको बारीक कट कर लेंगे। आप जो है अपने हिसाब से हरी मिर्चें बढ़ा या कम कर सकते हैं। बाकी जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल एज इट इज़ लीजिएगा। ऑयल भी इसमें जो है आप तकरीबन जो है 1 kg है तो आप इसमें 1.5 कप जो है ऑयल लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो आपकी वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट्स में आके जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस हवाले से बात कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में बेशक पूछ लें। कोई चीज़ आपको लग रही हो कि ये सही नहीं है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इतनी देर में मैं, अभी हमारा चिकन पक रहा है तो मैं यहाँ पर कोयला जो होता है उसको रख दूँगी चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब देखिए ये जो है सिमटना शुरू हो गया। ये टाइम लेता है थोड़ा सा, इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम आँच पे करते हैं तेज़, ताकि जल्दी हो जाए। अगर हल्की आंच पर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तो चिकन जो है गल जाएगा, हलवा हो जाएगा। चिकन भी ना हलवा हो ना प्रॉपर बिल्कुल ही गले, इसलिए हम इसको बगैर ढक्कन के चूल्हे में पकाते हैं ताकि स्टीम ना बने बहुत ज़्यादा, और तेज़ आंच पर पकाते हैं। अब ये भून गया है और ऑयल आना शुरू हो गया है तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून गर्म मसाले का ऐड कर देंगे। ये होममेड घर का बना हुआ गर्म मसाला है, इसलिए 1 टीस्पून जाएगा। आप जो है अपना आपका जो भी मसाला है उसकी तेज़ी और हल्के के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सालन की भुनाई करूँगी। अच्छा, यहाँ भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी भुनाई करनी होगी, इसलिए कि हमने कच्चा प्याज डाला है, बिल्कुल फ्राई नहीं हुआ हुआ था, पानी के साथ पीस के डाला था। तो कच्चा प्याज जो है टाइम लेते हैं भुनने में। कच्ची प्याज की जो है ना वो बिल्कुल भी खुशबू या जायका नहीं रहना चाहिए। इसकी हम भुनाई करेंगे और साथ साथ जो हमने अनियन कट करके रखी थी उसमें से थोड़ा सा अनियन, तकरीबन क्वार्टर के करीब जो है जो हमने काटा उसका क्वार्टर हम लेके इसमें ऐड कर देंगे और साथ साथ भुनाई करेंगे। जब ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ जाएगा
प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, तो जो दही हमारे पास था, हमने रखा था 1 कप के करीब, तकरीबन फुल 1 पाव के करीब ये दही है, और उसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। उसमें से मैं जो है 3 हिस्से दही के इसमें शामिल कर दूँगी और 1 हिस्सा रोक लूँगी ना। तकरीबन जो है ये 3/4 जो है दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसको डाल के दही को खूब अच्छे से भुनेंगे। उसका पानी भी कुछ होने तक भुनाई होगी, और दही का पानी कुछ हो जाएगा। लेकिन ऑयल बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है, और कलर भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, आप देख रहे होंगे। अब जो मैंने प्याज काट के और पानी में डिप करके रखी थी, उसको हम रिंस करके पूरा ऊपर लेयर लगा देंगे सेंटर में। उसके बाद जो धनिया हमने चॉप करके रखा है, उसकी एक छोटी सी लेयर लगाएंगे। जो दही बचाया है उसमें से थोड़ा सा दही हम इसमें ऊपर से जो है डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और ये हरी मिर्ची कटिंग है, ये हम डाल देंगे। मैंने तमाम चीज़ें जो अभी डाली उनमें से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बचा ली हैं डिश आउट करते वक्त गार्निश करने के लिए। तो ये है कि अब ये आखिर में मैंने 2-3 रिंग्स प्याज के डाले हैं, लेमन जूस डाले हैं। लेमन जूस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें न डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक रस्क रखा है, इसके ऊपर जो है मैं आप बासी रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी बना के भी रख सकते हैं, आपके पास स्टील की कोई कटोरी हो वो भी रख सकते हैं। ये मैंने जो कोयले दहकाए थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। ऊपर से जो है 1-2 ड्रॉप में इसमें ऑयल के टपका दूँगी, और इसको अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि जो है ये धुआं अंदर चला जाए। तो इस रेसिपी का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं शुरू में, तो मैं आपको बताती हूँ। इस रेसिपी का नाम है धुआं चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत फेवरेट रेसिपी है मेरी फैमिली की, सबको बहुत पसंद आती है। आप भी इंजॉय करेंगे इसको, अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप ज़रूर इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, जब तक ये कि आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी देर स्टीम रहेगी आपके कोयले की, तो उतनी देर आप इसको कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट जो है मैंने इसको बिल्कुल पैक करके रख दिया था। ये देखें, अब बाहर निकाला, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो दही, प्याज, लेमन जूस जो डाला था और जो पुदीना जो हमने डाला है, उन सब का अरोमा इस सालन के अंदर मिक्स हो जाएगा, इस डिश में मिक्स हो जाएगा। इसको हम डिश आउट करेंगे। अब बहुत कोई मज़ेदार वाली रेसिपी है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। दोस्तों के साथ शेयर करें रेसिपी को, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।